Welcome to you all Care and Guidance Series SIB प्रोग्राम 2024। यह एक मेंटरशिप प्रोग्राम है केयर एंड गाइडेंस सीरीज, जिसमें स्टूडेंट को उसके अनुसार गाइड किया जाता है ताकि वह सही समय पर सही काम करके अपने मंजिल तक पहुंच पाए। आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। और इसका प्रोग्राम का डिटेल्स ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पर भी मैंने इसको पोस्ट किया है, और आप सभी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया उसके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ये प्रोग्राम का डिटेल्स गया होगा। लेकिन आप वहाँ हो सकता है कि उसको पढ़कर समझ नहीं पाए होंगे, तो मैं इसको क्विकली समझाने की कोशिश करते हैं और फिर हम बताएंगे कि इसका रूल एंड रेगुलेशन क्या है और फिर इस प्रोग्राम का करने का मकसद क्या है। फिर सबसे बड़ा इसका जो हम बताएंगे इसको करना कैसे है, फिर हम आपकी हेल्प कैसे करेंगे इसमें, ताकि आप 100% चीज़ें कर पाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस प्रोग्राम का जो डिटेल्स है वो उसमें है, लेकिन इसमें हम बताए हैं कि इसको 7 फेज़ में करना है। फेज़ 0, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 5, फेज़ 6 और फेज़ 7। फेज़ 0 और 1 का उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है आपके लिए, क्योंकि जो भी आउटर स्टूडेंट होगा उसके लिए फेज़ 0 और 1 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लगभग सिलेबस के बारे में कई सब्जेक्ट के बारे में बीइंग ए टीचर मैंने आपको समझाया है। कई चीज़ें आप खुद से समझे हैं ऑफिशियल सिलेबस के हेल्प से, बट टाइटल बताना ज़रूरी है। पहला फेज़ में नो योर प्रिपरेशन। अभी आपका कितना प्रिपरेशन हो चुका है जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम 2024, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड हो। अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले ये जानना जो बहुत ज़रूरी है कि आप पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं और कितना पढ़ना चाहिए, और जो पढ़ रहे हैं वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है। इससे आपको पता चलेगा आपकी प्रिपरेशन कितनी है। इसके लिए मैंने सिंपल इसको 4 एक्सरसाइज में बांटा है। तो अभी हम बताएंगे इसको करना कैसे। एक्सरसाइज 1, तो आप बैठिए कॉपी पेन लेकर, किसी भी सब्जेक्ट को उठाइए। सपोज हम फिजिक्स से शुरुआत करते हैं, जैसे फिजिक्स आप उठाए तो पहला वो एक्सरसाइज है कि चैप्टर्स और टॉपिक नेम। तो आप क्या कीजिए, आपका जो भी सिलेबस है, जैसे सपोज आपका फिजिक्स आप लिखे, एक रफ पेज लीजिए, क्योंकि ये रफ पेज में करने वाला ही प्रोग्राम है। और इस फेज 0 और 1 को मेन स्ट्रीम में नहीं करना। आपको पढ़ाई के साथ साथ कभी समय मिले, जब रिवीजन का समय मिले, जब खाली समय मिले, जब आपको कुछ इस पढ़ाई के अलावा जो समय मिलेगा उस समय आप इस चीज़ को जांच करेंगे, क्योंकि फेज 1 और 0 उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि फेज 2 इम्पोर्टेंट है, फेज 3 इम्पोर्टेंट है, फेज 4 इम्पोर्टेंट है, फेज 5 इम्पोर्टेंट है और फेज 6 इम्पोर्टेंट है। इसलिए फेज 0 और 1 को आप साइड वे से ही करेंगे। ज़्यादा समय नहीं, आप 1-2 घंटा निकालें अभी के समय में, और अभी छुट्टी भी है और दशहरा पूजा का समय भी है, तो आप आराम से इतना समय निकाल सकते हैं। और इतना करना ज़रूरी है क्योंकि जीवन में आपका जो ये 12th का या बोर्ड या 10th का बोर्ड जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वो थ्रू आउट द लाइफ वो रिफ्लेक्ट होता है उसका रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट से ज़्यादा उसका करने का जो कैपेबिलिटी है, जो मेहनत है, वो रिफ्लेक्ट होता है, ताकि वो जीवन में आपको आगे काम आसान करता है, एक कॉन्फिडेंस आपको देता है। तो फेज 1 इस प्रकार से होगा। फेज 1 में 4 एक्सरसाइज है। पहले आप ये एक्सरसाइज करेंगे कि जो चैप्टर सिलेबस का आपका हिस्सा है उस कितना चैप्टर का नाम और उसका मतलब आपको पता है। दूसरा, उस चैप्टर में कितना टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में आपको पता है। आई श्योर 100% आप किसी भी सब्जेक्ट का 100% आप ना पूरा टॉपिक लिख पाएंगे। हाँ, हो सकता है चैप्टर नेम आप करेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप चैप्टर नेम आराम से लिख सकते हैं, लेकिन आपको चैप्टर नेम लिखने में भी कठिनाई होगी। तो इसका मतलब है कि आपको उस सब्जेक्ट का कभी भी सिलेबस आप एनालिसिस नहीं किए। सेकंड है, आप इस साल के ऑफिशियल सैम्पल पेपर को डाउनलोड करेंगे और उस सैम्पल पेपर को अटेम्प्ट लेंगे। जो सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स, जैसे आप इसको अटेम्प्ट लेंगे, जो सिलेबस आपका कवर हो चुका है, क्या जो सिलेबस आपका कवर हो चुका है, क्या उसमें आप 100%, जैसे मान लीजिए कि आपका
8 चैप्टर हो गया फिजिक्स में सपोज, क्या 8 चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन आ रहा है कि क्या 100% उसको कर पा रहे हैं या कितना कर पा रहे हैं आप उस सैम्पल पेपर में, ये तय करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता लगे कि जो आप पढ़ रहे हैं वो कितना काम आ रहा है। फिर आगे हम सैम्पल पेपर का सिग्निफिकेंस बताएंगे। वो सिग्निफिकेंस ये है कि मतलब सैम्पल पेपर रियल एग्ज़ाम नहीं होता, लेकिन वो एक आइडिया देता है आपको कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है। फिर थर्ड एक्सरसाइज आपका है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट 1 या 2 उठाए। फिर से हम कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट आपको कहाँ से लेना है, उसके बारे में भी आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट कीजिए, हम बताएंगे कहाँ से आपको करना है एकदम ईजिली। तो उसका 1 और 2 सेट उठाइए और उसको जो चैप्टर हो जाए उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, तो आप पाएंगे कि आप कितना बना रहे हैं। और उसको नोट भी कीजिए। नोट ये कीजिए, जैसे मैंने सैम्पल पर अटेम्प्ट किए तो 50 नंबर का सिलेबस 70 में से आपको 20 आ रहा है, सपोज 20 आ रहा है, आप लिखिए 70 में 20 आ रहा है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 30 आ रहा है। ऐसे करके लिखने से, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी ये कर रहे हैं वो सिस्टमेटिक होना चाहिए, क्योंकि एक सेंटेंस है, सिस्टमेटिक स्टडी सिक्योर योर सक्सेस। तो कोई चीज़ आप सिस्टमेटिक करेंगे तब वो सक्सेसफुल बनेगा, इस बात का आप ध्यान रखें। तो जैसे वो लिख कर करेंगे सारे सब्जेक्ट का, तो आपको एक रफ़ आइडिया लग जाएगा कि मेरी तैयारी कितनी है। फिर एक्सरसाइज 4 ये है कि आपको जो भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं या जिस भी सिस्टम में आप पढ़ रहे हैं, उसका जो चैप्टर हो चुका है उसका कोई टेस्ट, आप पुराना टेस्ट निकालिए और उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। देखिए आपसे कितना बन रहा, बिना कॉपी देखे, बिना मटेरियल कॉपी किताब देखे आप देखिए कितना बना पा रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आप बहुत सारे टेस्ट में देने के बावजूद भी आप उसमें अटकेंगे। आप 50% क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, 60% कर पाएंगे। उससे आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर कमी कितना है, क्या कमी है, रिवीजन का कमी है, याद करने का कमी है, या सैम्पल पेपर अटेम्प्ट करना है तो कितना सिलेबस हुआ है, उसके अनुसार उसका भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको एक रफ आइडिया चलेगा कि मेरा प्रिपरेशन कितना हो चुका है। ये फेज़ 0 है। फिर फेज़ 1 में हम 3 तरीके से फेज़ 1 को करेंगे। पहला है कि फेज़ 1 मतलब नेचर ऑफ एग्ज़ाम के बारे में हम जानेंगे। नेचर ऑफ एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम का नेचर ऐसा है कि उसका मतलब इतना ही है कि आपको क्वालिफाई कर देना, सारे स्टूडेंट को लगभग से लगभग बच्चा को पास कराने के लिए, या एक लेवल ऑफ एजुकेशन देने के लिए सरकार क्या करती है, एक बाउंड्री तय कर दी है कि आप 12th हो गए, आप ग्रेजुएट हो गए, आप 10th आपका क्लियर हो गया, आप मैट्रिक हो गए, और उसका जीवन में कोई ज़्यादा प्रमाण पत्र नहीं होता है, उसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी नहीं होता है। हाँ, एक समय था कि इम्पोर्टेंस हुआ करता था, लेकिन अब नहीं रहा उस समय कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से आपको कोई जज करे, चाहे आप 99 या 100% क्यों नहीं ला ले। दिस इज़ द हार्ड रियलिटी। बट इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है कि अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन की अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप सब्जेक्ट सीखेंगे, आप अपना मैथमेटिकल स्किल बढ़ाएंगे, आप जीवन में मेहनत करना सीखेंगे। इसलिए इस प्रोग्राम का जो मिशन है वो पहला मिशन है, आपके अंदर जितनी भी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है उसका पूरा यूज करके आप जितना डिजर्व करते हैं उतना पाए। दूसरा, इस प्रोग्राम का जो मिशन है या इसका उद्देश्य है वो ये है कि इस प्रोग्राम को करने के बाद या इस प्रोग्राम के ज़रिए आप जीवन में इंडिपेंडेंट होना सीखें। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि आप किसी भी सिस्टम में 100% डिपेंड नहीं हो, जितना ज़रूरत है उस सिस्टम से उतना ही ले। मतलब कोई कोचिंग सिस्टम हो गया, या आपका पेरेंट्स का सिस्टम हो गया, या किसी भी टीचर का सपोर्ट हो गया, उसका उस पर डिपेंडेंट हो जाना। तो इस प्रोग्राम में के करने के बाद आप ये सीखेंगे कि जीवन में मेहनत करना कैसे है। थर्ड इसका मिशन ही है। और चौथा मिशन है कि किसी भी स्टूडेंट को सही समय पर सही गाइडेंस मिले, उसके अनुसार, हमारे अनुसार नहीं, क्योंकि हम जो चीज़ें बताएंगे वो हम अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बताएंगे, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हम अपना नहीं सुनाए, बल्कि हम आपकी सुने और आपके अनुसार आपको रास्ता बताएं। तो इस प्रोग्राम का ये उद्देश्य है। तो मुझे पूरा विश्वास है आप इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाएंगे। मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए, खुद के लिए इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाएंगे, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा खुद को ही जानते हैं। तो फेज़ 0 और 1 साइड बाय साइड करना है, और फेज़ 2 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन। इसमें क्या करेंगे आप, फेज़ 1 का एक्सरसाइज 3 और 4 वहाँ देखेंगे, जो चीज़ है उसको करेंगे
और उसके बाद प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम अदर 2 सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, इसका स्मार्टेड तरीका बताएंगे आपको कि कैसे करना है, और उसका मटेरियल भी बताएंगे उसे करना है। तो इस प्रकार से प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। और फिर मल्टीपल रिवीजन है, मल्टीपल रिवीजन में ढेर सारा मेथड है। फिर ऐसे करते 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 हम लोग 7 फेज़ तक जाएंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे इतना प्रोग्राम हमको समझ नहीं आ रहा, तो उसके लिए आपको ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा, रिसर्च नहीं कर पा रहे, तो कोई बात नहीं। सिर्फ आपका जो फेज़ 1 का जो मिनिमम आज डे 1 है तो डे 2 है, इसमें जो उसमें मिनिमम प्रोग्राम होगा वो जो हम वहाँ पोस्ट करेंगे, सिर्फ आपको एकदम से 100% उसको फॉलो करना है। हाँ, इसके लिए हम समय देंगे, आपको बिल्कुल समय देंगे। और उस समय पे भी नहीं हुआ तो उसके बाद भी आपको एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा कि उस समय में आप पूरा कर लें, क्योंकि ये हम इसमें प्रैक्टिकल बात ही करेंगे जो प्रैक्टिकल हो सकता है। और इसमें हम बताएंगे क्या करना क्या नहीं करना। आपको सोशल मीडिया में, आपको यूट्यूब में ज़्यादा इंडल्ज नहीं होना है, क्योंकि उससे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं बन सकता। वो सब एक क्या कहते हैं कि वर्चुअल टाइप का स्टडी मोड है। हाँ, उसका जितना मैक्सिमम टेक्नोलॉजी का जितना यूज हम लोग कर सकते हैं उतना करेंगे, लेकिन ज़्यादा उस पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो इस प्रोग्राम का उद्देश्य है। बाकी आप भी कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये क्या होगा, ये क्या होगा, मटेरियल कौन सा, क्या हम जो मटेरियल देंगे वो सफिशिएंट है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या इंग्लिश में, या और भी कुछ चाहिए तो आप पोस्ट करेंगे। या आप भी कुछ बुक्स मटेरियल आप चाहते ये हम ख़रीद ले, ये अच्छा होगा या बुरा होगा, भी हम बताएंगे। और शायद आपका समय और पैसा बचेगा, जो गाइडेंस हम देंगे उससे आपका हेल्प होगा। इसलिए आप अननेसेसरी रिसोर्सेज में पैसा खर्च ना करें। तो इतना ही। फिर आगे हम बताएंगे कि फेज़ 1 फेज़ 0 अभी स्टार्टअप कीजिए साइट से, और फेज़ 1 को भी समझने की कोशिश कीजिए। और फेज़ 1 में हम कुछ और आपको समझाएंगे कुछ समय बाद, और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का स्ट्रेटजी बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप अभी सिर्फ फेज़ 1 कीजिए। फेज़ 1 कैसे करना है उसका हम प्रोग्राम का तो लिस्ट भेज ही हैं, लेकिन फिर डे 1 आज का क्या प्रोग्राम है, फेज़ 0 डे 1 क्या प्रोग्राम है, ऐसे करके आज या कल आपको बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप एक्सरसाइज 3 और 4 फेज़ 1 का वो आप करके रखें। थैंक यू वेरी मच। और जो भी आपको दिक्कत हो रही है आप इसमें कमेंट ज़रूर करें, आपको क्या चाहिए। इस यूट्यूब चैनल में कमेंट कर सकते हैं, आप ग्रुप में भी कमेंट कर सकते हैं। ग्रुप में हम एक रूल और रेगुलेशन तय किए हैं कि जैसे पूरे दिन भर में एक कोई फिक्स समय हम फिक्स करेंगे। जैसे शाम में हम कर दिए 5 से 6, उस समय ये चैट बॉक्स ओपन रहेगा, आप जो भी क्वेरीज आपका है उसमें डाल दीजिए। फिर एक सप्ताह में एक दिन हम क्या करेंगे, आपका जो थ्योरेटिकल डाउट है, आपका जो क्वेश्चंस का डाउट है, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या ऑनलाइन या ऑफलाइन। क्योंकि एक सप्ताह में कम से कम आप जितना कर रहे हैं वो हम देखेंगे, सबमिट लेंगे कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और जो नहीं कर रहे हैं उसके बाद भी आपको बताएंगे क्या करना है और कितना समय तक करना है, क्योंकि समय इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आपको अगर मान लीजिए बोर्ड एग्जाम का 2 साल तैयारी करने दे दिया जाए तो आराम से बैठ के कर लेंगे। लेकिन अब 1 साल का समय है, और ये अक्टूबर का महीना माय डियर फ्रेंड, और ये अक्टूबर लगभग ख़त्म ही है। आपके पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपका एग्ज़ाम ही है। 3 महीना है, 3 महीना में और पर्व त्यौहार है और संडे हॉलीडे है, तो उसका बहुत कम समय है, और उस कम समय में ही आपको अपने प्रिपरेशन को समेटना है। तो ऑल द गाइडेंस विल बी गिवन टू यू। स्टे ट्यून। आप इसको एकदम ईमानदारी से करें, और मेरा पूरा विश्वास है आप सभी उतना पाएंगे जितना आप कभी सोचे नहीं। आप अपने जीवन में 12 क्लास में या 10 क्लास के बोर्ड में सबसे अधिक नंबर लाने वाले हैं, और यू आर लकी वन। और हमेशा अपने आप को लकी कहना चाहिए। जैसे थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। जैसे आप अच्छे सोचेंगे अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली माइंड का ही सबसे पहला एग्रीमेंट है किसी काम को करने के लिए। जैसे माइंड ओके हो गया तो आप भी ओके गए। इसलिए आप अपने सिखाइए, ये जो हम करने जा रहे हैं इसे 100% करेंगे, और ये करना आसान है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।